2002 की ये बात है कि जब कश्मीर में इलेक्शन हुई, जो स्टेट असेंबली की इलेक्शन, और आपको याद होगा कि उस इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस बुरी तरह हारी थी और कांग्रेस पार्टी को अच्छी खासी सीट्स मिली थी और साथ में पीडीपी का पहला पदार्पण था स्टेट असेंबली इलेक्शन में, एंड दे आल्सो परफॉर्म रीजनेबली वेल। तो सोनिया गांधी जी ने इन्हें भेजा था, मनमोहन सिंह को, कि जाके तैयारी करो, कोalition गवर्नमेंट तो बननी थी, तो किसके साथ कैसे होना है। तो मुझे याद है कि उस दिन फार ईस्टर्न इकोनॉमिक रिव्यू के जो एडिटर थे, उनकी वापस ट्रांसफर हो रही थी, तो उन्होंने एक फेयरवेल पार्टी जैसे रखी थी अपने लिए और हमारे बहुत से लोगों को बुलाया था। उनमें जो कश्मीर के बारे में पढ़ते लिखते थे, सोचते थे, उनको भी, मैं भी थी उसमें। तो हम 4-5 लोग, जिसमें कांति वाजपेयी, प्रकाश शंकर झा, और वगैरह वगैरह, हम 3-4 लोग थे उसमें। और एकाएक तब नए नए फोन आए थे, तो न्यूज आई कि मनमोहन सिंह वापस आ गए, कोalition की बात फ्लॉप हो गई है, तो अब दोबारा होगा इलेक्शन या जो भी इस तरह की बात। तो एकाएक पता नहीं मेरे पे क्या फतूर सूझा, तो मैंने कहा ही कांट डू दैट, क्योंकि बड़ी मुश्किल से एक अच्छी इलेक्शन हुई है वहां पे। तो अगर इस तरह ये छोड़ के आएंगे और पीडीपी के साथ भी नहीं बना पा रहे, और नेशनल कॉन्फ्रेंस तो बहुत ही बदनाम है, उसके साथ बनाना, तो उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस का बहुत नीचा क्रेडिबिलिटी स्कोर था अपने लोगों में भी। तो मैंने कहा लेट्स गो टू मनमोहन सिंह। 3-4 लोग थे, तो मैंने कहा चलते हैं उनके पास डेलीगेशन के रूप में। तो सभी ने कहा क्या बात कर रही हो मधु, 9 बजने को है, ये कोई टाइम है शरीफों का? तो मैंने कहा हम कौन सा बेटी का रिश्ता लेके जा रहे हैं, टाइम की चिंता करें, ये तो बड़ी सीरियस नेशनल इशू है इस वक्त ना। इस इलेक्शन को इस तरह व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि वो बहुत सालों बाद कोई ढंग की इलेक्शन हुई थी। अब तो खैर मैं सोचती हूँ कि जेएनके में इलेक्शन करानी नहीं चाहिए, ये कश्मीर में तो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए, दे डोंट इवन डिजर्व इट, बट तब की बात। तो मैंने तुरंत फोन किया डॉक्टर मनमोहन सिंह की पत्नी को, जिनसे पहले भी मेरी मुलाकात थी, और बहुत ग्रेशियस हैं, बहुत ग्रेशियस है। अगर चाय भी लाती है ना उनके घर में, अगर आप जाओ, तो वो खुद सर्व करती थी, चाहे वो प्रधानमंत्री थे, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, बहुत प्यार से। तो मैंने उनको फोन मिलाया और मैंने कहा कि हम आना चाहते हैं, एक 3-4 लोग हैं, हम एक डेलीगेशन में आना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा वो अभी तो आए भी नहीं है, जब आएंगे वो सोनिया जी के पास गए हैं, फिर वो इंसुलिन का इंजेक्शन लेंगे, उसके बाद खाना खाएंगे, फिर आ जाना। तो हम काफी लेट वहां पहुंचते हैं, और डॉक्टर मनमोहन सिंह भी उस रात समय में। तो मैंने उनसे पूछने की कोशिश की कि क्या हुआ, क्यों ब्रेक डाउन हुए आपके ये जो नेगोशिएशंस चल रहे थे। दे एक्सप्लेन्ड व्हाटएवर, और तो मैंने उनको कुछ बातें समझाने की कोशिश की कि इस वक्त कांग्रेस नंबर 1 पार्टी के रूप में, चाहे आपके पास ज्यादा सीट्स हैं, आप संभाल नहीं पाओगे कश्मीरी मुस्लिम्स को संभालना। तो आप कोलिशन में बैक सीट लेके, भले ही आपकी ज्यादा सीटें हैं, फिर भी बैक सीट लेके बैक सीट ड्राइविंग करोगे, तो आपके ऊपर, कांग्रेस के ऊपर इतना ज्यादा नेगेटिव जो गुस्सा और हर वक्त आक्रोश रहता है, सारी पार्टियां एंटी इंडिया हो जाती हैं एंटी कांग्रेस की बजाय। तो बोले अब तो मेरे हाथ में है नहीं, आप सोनिया जी से बात करो। तो फिर हाँ, उस रात आके मैंने सोनिया जी को मेल लिखी और मैंने अगले दिन अपॉइंटमेंट मांगी। वो अलग कहानी है, और उसमें बहुत डिसाइसिव चेंज आया सोनिया जी के रवैये में, और वो कोalition गवर्नमेंट जो बनी, सब लोग दंग रह गए।